ठीक है ना? देखिए मेरे प्यारे छात्रों, जीवन में अगर कोई भी आप कार्य करते हैं, चाहे नौकरी की तैयारी हो, चाहे कोई भी दूसरा कार्य हो, उसकी सफलता आपके पहला दिन ही पता चल जाता है आप सफल होंगे कि नहीं होंगे। कैसे पता चल जाता है? आपके सोच पे डिपेंड करता है आपकी सफलता। यदि आप कोई कार्य पूरी निश्चितता और आत्मविश्वास के साथ कर रहे हैं तो उसमें जरूर आपको सफलता मिलेगी। यदि आप खुदे कंफ्यूज हैं कि होगा कि नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको विफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं आप, सरकारी नौकरी लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप ठान लिए हैं कि हमें सरकारी नौकरी लेना है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और आपके मन में अगर चल रहा है कि अगर नहीं होगा तो ये कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो ये कर लेंगे, तो फिर समझ जाइए आपका नहीं होने वाला है। जीवन में कोई ऑप्शन नहीं रखिए। लोग कहते हैं ऑप्शन रखिए, हम कहते हैं ऑप्शन ही नहीं रखिए। ऑप्शन रखने का जरूरत नहीं है। हमने ठान लिया है कि नौकरी होगा। अब कोई कहेगा नहीं होगा, तब कैसे नहीं होगा? असंभव है, नहीं होना असंभव है, होना ही है, निश्चित है। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए आप। जैसे आप सोचते हैं कि आज हमको 10 बजे खाना बना खा लेना है, आप तुरंत उठते हैं कै बजे? 8 बजे, और दाल भात चोखा बनाते हैं और 10 बजे खा लेते हैं। खा लेते हैं कि नहीं? उसी तरह से सरकारी नौकरी भी है। कहिएगा दाल भात चोखा है क्या? बिल्कुल है। आप सोच लीजिए कि हमको 2023 के अंतिम में नौकरी ले लेना है, बस 2023 के अंतिम में नौकरी ले लेना है, तो उसके लिए आज से शुरुआत कीजिए। जैसे आपको 10 बजे दाल भात चोखा खाना था तो 8 बजे शुरुआत किए, चावल धोए, आलू धोए, दाल धोए, कुकर पे बैठाए, बना के खा लिए। उसी तरह से आपको 2023 में नौकरी लेना है तो अभी से शुरुआत कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। अपने आप को आंकिए कि आप कितना में हैं, आपकी गणित की तैयारी कहां तक है, जीएस की तैयारी कहां तक है, मैथ की तैयारी कहां तक है, और जिसमें कमी है उसको पूरा कीजिए। सबसे पहले तो आप लक्ष्य डिसाइड कीजिए कि हमको एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है या बैंकिंग में जाना है। जिस क्षेत्र में जाना है वो लक्ष्य डिसाइड करके उसका सिलेबस इकट्ठा कीजिए, उसका स्टडी मटेरियल इकट्ठा कीजिए, उससे जुड़े हुए शिक्षकों के बारे में पता लगाइए, और जो सेक्शन आपका कमजोर लग रहा है उसका क्लास पकड़िए, उसके किताब लाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। पढ़ाई शुरू करने का मतलब सिर्फ यही नहीं कि क्लास ज्वाइन कर लेना, नहीं। पढ़ाई शुरू करने का मतलब होता है कि अगर हम गणित की शुरुआत किए हैं और एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं, तो नंबर सिस्टम का एसएससी का अभी तक जितना क्वेश्चन पूछा है वो आज हम बना लेंगे, और हमसे बनना चाहिए। अगर 80% क्वेश्चन बन रहा है, 20% नहीं बन रहा है, तो वो 20% भी बनना चाहिए। क्यों नहीं बनेगा? उसके लिए फिर से एक बार प्रयास करेंगे, दोबारा प्रयास करेंगे, तिबारा प्रयास करेंगे, वो 20% में फिर से 10% बन जाएगा। फिर 10% में डाउट है तो उसके लिए अपने शिक्षक से पूछ लेंगे, यूट्यूब वीडियो का सहारा ले लेंगे, किताब का सहारा ले लेंगे, लेकिन वो 100% कंप्लीट करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी तरह से सारे सब्जेक्ट को आपको करना होगा, और कितना पढ़ना होगा इसका कोई लिमिट नहीं है। आप यहां पर आए हैं किस लिए? किस लिए? पढ़ने के लिए। तो आपको सिर्फ पढ़ना है। पटना के धरती पर पढ़ने आए हैं। खाना खाइए, सो जाइए, उठिए, पढ़िए, लगातार पढ़िए। कब तक पढ़िए? कोई लिमिट नहीं। तब तक पढ़िए जब तक थक नहीं जाते हैं। 4 घंटा पढ़े, लग रहा है कि अब थक गए हैं, आधा घंटा और पढ़ लीजिए। फिर लग रहा है कि अब नहीं होगा तो 20 मिनट और पढ़ लीजिए। लग रहा है कि अब नहीं होने वाला है तो 2 क्वेश्चन और बना लीजिए। उसके बाद फिर खा लीजिए, फिर सूझ जाइए, फिर उठिए, फिर उसी तरह से अब इंग्लिश पढ़ना शुरू कीजिए। लगातार पढ़िए, खाइए सूतिए, पढ़िए, खाइए सूतिए। यही ना काम है। बकलोला कितना पूछता है, कई घंटा पढ़ेंगे तो नौकरी लगेगा। जो ऐसे पूछता है कहियो नौकरी नहीं लगता है। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही है। आपका मूल काम है पढ़ना। 10 दिन पढ़े लगातार,
कभी एक दिन अपने लिए निकाले इंटरटेन करने के लिए, गांधी मैदान से घूम के आ गए, कोई सिनेमा देख लिए जाके सिनेमा हॉल में, कोई मोबाइल में सिनेमा डलवा के देख लिए, अपने आप को इंटरटेन कर लिए, बहुत सारा साधन इंटरटेन करने का। लेकिन वो कब? जब 10 दिन लगातार पढ़ लिए, तब दोस्तों के साथ घूम आए। लेकिन रोज घूमिए रहे, एक दिन पढ़ रहे तो कहीं रिजल्ट होगा? नहीं होगा। दूसरी बात, घर आपको बिल्कुल कम जाना है। कोशिश करिए साल में 1 बार, नहीं संभव हो तो 2 बार, हाईएस्ट 3 बार। अगर 3 बार से ज्यादा जाते हैं तो समझिए आपका जल्दी नौकरी लगने वाला नहीं है। आप पंचवर्षीय योजना में प्रवेश कर जाइएगा, क्योंकि एक बार घर जाने के बाद आप 1 महीना पीछे चले जाते हैं। घर जाने से 5 दिन पहले मूड बनता है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। घर से लौटने के 10 दिन तक फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता है। इसलिए घर कम से कम जाइए, छोटा सर्किल रखिए, अच्छे लोगों को दोस्त बनाइए, गलत लोगों से दूरी रखिए। जिनका गलत क्षेत्र है, नकारात्मक माइंडेड है, वो आपके आके बीच में कहते हैं फलाना का नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा, तो समझ जाइए वो आपका दोस्त नहीं, वो दुश्मन है। उससे दूर रहिए, भगाइए उसको रूम पर से, कहिए कल आज से मेरे रूम पे नहीं आना। कैसे बोल दिया कि नहीं होगा? अगर 1 सीट पर भी वैकेंसी निकलेगा तो सबसे पहले मेरा होगा। ऐसे विश्वास के साथ तैयारी करना है, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना? अच्छा है ना? सैराना अंदाज में कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर लम्हा जिंदगी का इम्तिहान होता है। अब भागने वाले को मिलता नहीं जिंदगी में कुछ, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। ठीक है, धन्यवाद।